हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धुरीना के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी के लिए एसएससी हो या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो या फिर आप किसी बैंकिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। तो जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर 3 रहेगा, यानी कि लेक्चर नंबर 3 रहेगा। और हमारा टॉपिक चल रहा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, इससे पहले हमने ऑलरेडी हमारे नरेशन को कंप्लीट कर लिया। नरेशन का मतलब होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा तो प्लीज आप उन लेक्चर्स को भी साथ में देख लेना। और जो ये क्वेश्चन है आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपके क्या है पहले के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और इन जो पीवाईक्यूज में हम वो वाले पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, जो इनके रूल्स हैं। ठीक है, और साथ में जो हमारे पीवाईक्यूज हैं, हम इन पीवाईक्यूज के साथ में अपना कॉन्सेप्ट प्लस में रूल्स को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो डेट अगर कोई भी नया स्टूडेंट होगा तो उसको ये फील ना हो कि सर हमने तो क्या है कि वो इसको पहले पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा कि आप पीवाईक्यू के साथ में कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं, हम उनको रूल्स को भी डिस्कस कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट वाले, सो डेट कि आप उनके नोट्स बना सके। और जब भी आप वॉइस का चैप्टर उठाएं फिर से आप उनको रिवाइज करके और अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं, या फिर आप अपना जो भी है अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारे सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि हमारे विद कॉन्सेप्ट एंड रूल्स हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 3। ठीक है, इससे पहले हमारे 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं वॉइस पर, तो प्लीज आप उन दोनों लेक्चर्स को भी मेक श्योर की देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया। ठीक है, और इसमें सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आप ये ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि जो वर्ब होता है, ठीक है, वर्ब का ही सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर रोल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, अगर आप वॉइस पढ़ रहे हैं ना तो वॉइस के लिए आप ये समझ के चलना कि अगर आपको वर्ब आती है ना, अगर आपको वर्ब की नॉलेज है, अगर आपको वर्ब की नॉलेज है, देखो जिस स्टूडेंट को वर्ब की नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए तो ये 100% क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। उसके लिए क्या होगा, ये 100% डिफिकल्ट होगा। लेकिन जिस स्टूडेंट को वर्ब की नॉलेज है ना, उसके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है कि कुछ रूल्स उससे ध्यान में ना आए, बाकी उसका 98% जो वॉइस का चैप्टर है वो एवं ही हो जाता है, मतलब इजीली कर सकता है वो। ठीक है, उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो प्लीज आप ये साथ में लेकर चलें कि आप क्या करेंगे, अपना वर्ब का जो टॉपिक है उसे अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आप जिस भी बुक से अपनी इंग्लिश को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, वर्ब का मतलब क्या होता है कि आपको वर्ब पहचाननी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, आपको वर्ब पहचाननी आनी चाहिए कि जो हमारे पास में सेंटेंस लिखा है उसमें वर्ब कौन सी है। ठीक है, कौन सी वर्ब है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, किस तरह से यूज हुई है, कौन सी उसकी फॉर्म है। ये कुछ बेसिक सी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और वर्ब की अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो 3 फॉर्म से ही पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, आप वर्ब की सेकंड फॉर्म, आप वर्ब की थर्ड फॉर्म तक ही ना सीमित रह के आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी पढ़िए और वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी क्या करिए, पढ़िए। ठीक है, क्योंकि आपका क्या होगा, इससे पूरा जो एक माइंडसेट होता है वो आपका इंग्लिश की तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा और आपके जो बेसिक्स है वो क्या होंगे, क्लियर होंगे। सो आई होप क्लियर होगा आपका वर्ब का। तो वर्ब इज बेसिकली क्या है हमारा, वॉइस क्या है हमारा, बेसिकली हमारा वर्ब है। ठीक है, अगर आपको वॉइस पढ़ना है, वॉइस अच्छे से कंप्लीट करना है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपना वर्ब क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा अच्छे से। कि अगर आपको वर्ब आता है तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन अब अगर हम ये बात करें कि सर हमें तो अभी वर्ब आता नहीं है, तो क्या हम इन क्लासेस को नहीं करें, नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ठीक है, आप क्या करें अपना पैरेलली, ठीक है, ये पैरेलल होता है ना, जैसे मैथ्स वाले स्टूडेंट को पता होगा, तो पैरेलली क्या करें, अपना वर्ब का कर ले साथ के साथ में। मुझे नहीं लगता कि आप 1 से 2 घंटे से ज्यादा टाइम लगे अपने वर्ब के चैप्टर को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो आप इसे कर लें और साथ में क्या करें, इन क्लासेस को करते रहे। इनसे क्या होंगे, आपके वर्ब की चीजें और क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैक्सिमम किस पे फोकस करते हैं, वॉइस के अंदर वर्ब के ऊपर। क्योंकि अगर मैं आपको ये क्वेश्चन भी करवाऊंगा ना, तो भी किस पे फोकस करेंगे, वर्ब के ऊपर। तो लगभग हमारे 100 क्वेश्चन होने वाले हैं वॉइस के। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप लगभग 100 से 200 300 वर्ब सीखेंगे, उनके रूल सीखेंगे। तो आपको ये वॉइस की क्लासेस करना नेसेसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, तो वर्ब आपको यहाँ से हो ही जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन क्लासेस को रेगुलर करना है और साथ में आप नरेशन का चैप्टर कर लेना, तो आपका लगभग क्या होगा, वही वर्ब यहाँ से भी खत्म हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप पहले पढ़ लोगे तो आपका यहाँ से एडवांस क्लियर हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया। ठीक है, अब वॉइस में भी 2 वॉइस है हमारे पास में, एक एक्टिव वॉइस है, एक पैसिव वॉइस है ना। क्या है हमारे पास में, एक एक्टिव वॉइस है, ठीक है, और एक क्या है हमारे पास में, पैसिव वॉइस है।
अब मैंने बताया है कि पैसिव वॉइस मैक्सिमम क्या होती है, जिसके अंदर हमारे वर्ब की क्या होती है, थर्ड फॉर्म मिलेगी, वो क्या होगा, हमारा पैसिव वॉइस होगा। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या आ रहा है, देखो हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन। अब स्पीक, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पोकन क्या है, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आर के साथ में क्या आ रहा है, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। ठीक है, और आप सभी को रूल पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास में क्या आता है, इज, एम, आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, ठीक है, तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, इज, एम, आर प्लस में बीइंग और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो अब आपको बेसिकली ये देखना है कि आपके पास में इज, एम, आर के साथ में क्या होना चाहिए, बीइंग होना चाहिए प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें डिड आ गया, ऑप्शन खत्म हो गया, इसमें आर आया, ऑप्शन और खत्म, एलिमिनेट, इसमें डू आया तो ऑप्शन एलिमिनेट, और इसमें हैव बीन स्पीकिंग इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस आ गया, ऑप्शन खत्म, है ना। लेकिन अब इसमें तो सारी ऑप्शन खत्म हो गए। लेकिन अगर आप देखें सेकंड को, ठीक है, क्या देखें आप सेकंड को, तो इसमें क्या किया इन्होंने, पैसिव से एक्टिव बनाया है। क्या किया है, पैसिव से एक्टिव बनाया। तो पैसिव से एक्टिव बनाने में देखो हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि हमारे पास में सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, तो उसको हम क्या चेंज करते हैं, उसको हम चेंज करते हैं इज, एम, आर में। ठीक है, किसमें चेंज करते हैं, इज, एम, आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। जब हमारे पास में ये चीज दे रही है तो हम इसमें चेंज करेंगे ना, समझे कि नहीं समझे, इसलिए कह रहा हूं कि आप क्या करो, वर्ब को कंफर्म करो। तो देखो इसमें क्या आ गया, डिड आ गया, ऑप्शन खत्म, इसमें आ रहा है ऑप्शन खत्म, इसमें डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और इसमें हैव बीन में चेंज ही नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ आया बैक जाओ, फिर से समझो इसको। क्लियर यहां तक, चलिए नेक्स्ट। अब हम फटाफट करेंगे क्योंकि मैंने आपको जो लेक्चर 1 है, ठीक है, लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में मैंने आपको धीरे धीरे से पढ़ाया था। ठीक है, क्या करा था, धीरे धीरे से पढ़ाया था रूल्स को। आज की क्लास में हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, अभी जितनी बातें करनी थी मैंने कर ली, अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन को फटाफट क्या करेंगे, टैकल करेंगे कि हमें उन्हें एग्जाम में कैसे करना है, सो दैट आपको मैनेजमेंट भी सीखना है कि टाइम का मैनेजमेंट आपको कैसे करना है विद द स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो देखो तो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास में, द अथॉरिटीज आर प्लानिंग टू लिफ्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल इन द वैली फ्रॉम द कमिंग वीक। अब क्या आ गया, आर प्लानिंग आ गया, यानी कि इज, एम, आर प्लस में आईएनजी आ गया। इज, एम, आर प्लस में आईएनजी किस में चेंज करते हैं, इज, एम, आर प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। हैज बीन आ गया, ऑप्शन खत्म। ठीक है, और इसमें आर प्लानिंग आ रहा है ओनली। ठीक है, इसमें इट इज बीइंग आ रहा है, लेकिन हमें तो बीइंग चाहिए ना साथ में, तो इसमें बीइंग नहीं है तो ऑप्शन खत्म। इसमें बीइंग आ रहा है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, इसमें तो ओनली इज आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन खत्म। हमें तो क्या चाहिए, बीइंग चाहिए था साथ में, तो ऑप्शन थर्ड में ही है बीइंग हमारे पास में, तो इट इज बीइंग प्लान्ड बाय द अथॉरिटीज। जो हमें इतने ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, हमें किस पे फोकस करना है, ओनली वर्ब के ऊपर। तो हमारे यहाँ से क्या होगा, इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। क्लियर यहां तक, नेक्स्ट थर्ड। ठीक है, थर्ड में देखो क्या करेंगे, व्हेन वी अराइव्ड एट हिज हाउस वी वर वेलकम्ड बाय हिज पेरेंट्स। तो अब हमारे पास में देखो क्या आ रहा है, when we arrived at his house। अब arrived at his house तो सब में सेम ही आ रहा है, arrived at his house, arrived सब में सेम आ रहा है। तो यहाँ देखो वर्ब आ गया, और वर्ब के साथ में क्या आ रहा है, वेलकम्ड। और वेलकम्ड क्या होता है, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जब भी हमारे पास में वो वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उसको चेंज करते हैं सेकंड फॉर्म में। अब आप सेकंड देख लो किस में आ रहा है, ये तो होगा नहीं आपका, है ना, तो ये तो ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें सेम चाहिए वहां से। अब इसमें आफ्टर आ गया तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो आपका आंसर सेकंड होगा या फिर थर्ड होगा। अब इन दोनों में से देख लो आपका राइट आंसर कौन सा है ना। तो अगर इसमें हम देखें तो क्या हो जाएगा, हमें हिज पेरेंट्स लास्ट में, तो वो शुरू में आ जाना चाहिए, लेकिन इसमें हिज पेरेंट्स इसमें पहले आ गया, ये वाला तो ये ऑप्शन खत्म। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका सेकंड आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ है हमारे पास में, अ ब्रिक फॉलिंग द रूफ टॉप ब्रोक द फ्रंट ग्लास ऑफ माई कार। अब ब्रोक आ गया, और ब्रोक क्या होती है, हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ना। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, पता है ना सबको, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो ब्रोक क्या आ गया, हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म को किसमें चेंज करते हैं, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो देख लो किसमें आ गया, इसमें हैज आ गया, ऑप्शन खत्म। इसमें वो जाया वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसमें हैड बीन आ गया, ऑप्शन गलत। इसमें हैज आ गया, ऑप्शन गलत। एक ही ऑप्शन बचता है सेकंड, आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। बताओ आया समझ, चलिए नेक्स्ट। 5 है हमारे पास में, 5 क्या है हमारे पास में, देखो योर बिहेवियर अनोइज मी ग्रेटली। अब अनोइज क्या आपके पास में सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि जब आपके पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और प्लस में आपके पास में क्या आता है, एस या ईएस आता है। ठीक है, तो आप उसको किस में चेंज कर देते हैं, इज, एम, आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब आपको ये चेक करना है कि इज, एम, आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके अंदर है। इसमें देखो एम ग्रेटली, एम प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है। इसमें हैव आ गया, ऑप्शन गलत। इसमें एम आ रहा है लेकिन अनोइड, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। इसमें आ रहा है योर बिहेवियर हैज बीन, तो चेंज ही नहीं होगा, तो ऑप्शन 4 खत्म, ऑप्शन सेकंड खत्म। या तो आपका आंसर फर्स्ट होगा या फिर आपका आंसर थर्ड होगा। अब आपको चेक करना है कि या तो फर्स्ट होगा या थर्ड होगा, इनमें से कौन सा राइट आंसर है। अगर आप देखें
अनोइज का एक रूल हम क्या है ध्यान रखते हैं, जब भी हमारे पास में अनोइज आता है, ठीक है, तो जब भी हमारे पास में क्या होता है कुछ, जब हम इन पर्सन की बात करते हैं, ठीक है, जब हम किसी चीज के साथ में बात करते हैं यानी किसी पर्सन के साथ में, तो हम विद का यूज करते हैं कि यानी कि मैं उससे अनोय हो रहा हूँ। या फिर जब हम किसी जो क्या होती है नॉन ह्यूमन होती है, यानी कि जो क्या होती है जैसे कि कोई वस्तु होगी तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं, ठीक है, या फिर कोई अब्स्ट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में उसका बिहेवियर है, और यहाँ क्या कर रहा है बाय और बिहेवियर, तो या तो विद होगा या फिर एट होगा, लेकिन यहाँ बाय है, तो हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया यहाँ पर, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, यानी कि एट योर बिहेवियर। तो हमें क्या चाहिए, एनोइड के साथ में एट चाहिए। देखो यहाँ भी एम है प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी एम था लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म था, लेकिन फर्क किससे है, प्रपोजिशन से, एट और बाय से, ठीक है। तो इसके साथ में आपके दूसरे चैप्टर्स भी क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 6 है हमारे पास में, डिड यू रिसीव माई लेटर। अब डिड यू आ गया, ठीक है, डिड यू आ गया, यानी कि हमारे पास में क्या आ गया, सिंपल पास्ट। अगर सिंपल पास्ट को हम चेंज किस में करते हैं, वॉज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इसमें डिड आया, डिड तो आएगा ही नहीं, इसमें हैव आ गया, प्रेजेंट आ गया, ऑप्शन खत्म, वॉज माई लेटर रिसीव्ड, यानी कि वॉज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है, इसमें हैज आ गया, ऑप्शन खत्म, तो आपका आंसर क्या होगा, तीसरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 7 देखते हैं, 7 में क्या होगा हमारे पास में, हैज द कार बीन क्लीन्ड बाय द ड्राइवर। अब हमारे पास में क्या आ गया, हैज बीन क्लीन्ड, यानी कि हैज हैव प्लस में वर्ब की हैज हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है। जब भी हमारे पास में क्या आता है, हैज या फिर हैव प्लस में बीन, ठीक है, और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आते हैं, तो उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, हैज या फिर हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो अब आपको ऑप्शन देखना है जिसमें किसमें हैज है प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसमें हैज है ड्राइवर क्लीन्ड, ठीक है, इसमें क्या है ड्राइवर क्लीन, ऑप्शन गलत, इसमें हैज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, ठीक है, इसमें डिड आया, ऑप्शन खत्म। या तो आपका आंसर फर्स्ट होगा या फिर थर्ड होगा, अब आपको इसमें से चेक करना है। अब जो ड्राइवर है, ठीक है, वो पहले आएगा ना, क्योंकि शुरू वाली चीज लास्ट में जाएंगी, ठीक है, क्या करेंगे, शुरू वाली चीजें लास्ट में जाएंगे और लास्ट वाली शुरू में आ जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग बताओ कि जो ड्राइवर है वो पहले आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हमारा होता है क्या है वो इसमें एक्चुअली कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट चेंज कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे क्या होगा, द ड्राइवर आगे आएगा। तो अब आपको बताना है कि आपका फर्स्ट आंसर होगा या सेकंड आंसर होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ क्या है, आपका ड्राइवर है, ठीक है, देखो हैज आ गया, ड्राइवर आया, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म यहाँ भी है, थर्ड फॉर्म यहाँ भी है, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ क्या आ गया हमारा हैज है, ठीक है, और यहाँ क्या है हमारे पास में यहाँ क्या ड्राइवर पहले आ रहा है और इसमें ड्राइवर बाद में आ रहा है। लेकिन यहाँ एक चीज और आ रही है कि वो इंटेरोगेटिव था, क्या है वो, इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, उसे इंटेरोगेटिव के हिसाब से क्या करना पड़ेगा वो बताओ। तो WH फैमिली भी ऐड कर रहे हैं इसमें, है ना। तो अब आपके इसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका आंसर, या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या रह गया वो आप मुझे बताएंगे कमेंट के अंदर, ठीक है, किसमें बताएंगे कमेंट में कि आपका या तो ये आंसर होगा इनकी हैज सॉरी हाव आएगा नहीं आएगा, या फिर आपका डायरेक्टली आएगा। देखो इन दोनों में डिफरेंस बस हाव का हो गया अब, ठीक है, क्योंकि दोनों चीजें क्या है उसके अंदर सेम आ रही हैं, लेकिन ठीक है, हाफ का डिफरेंस, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव है, अब इंटेरोगेटिव को आप हाउ में चेंज करेंगे या नहीं करेंगे वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 8th है आपके पास में, 8 में कह रहा है कि डॉक्टर्स आर कंस्टेंटली मॉनिटरिंग द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, यानी कि आपके पास में इसमें क्या आ रहा है, आर आ गया, और आर के साथ में क्या आ रहा है, ING आ रहा है, यानी कि आपके पास में क्या होता है जब भी इज आर प्लस में ING आता है तो आप उसको किसमें चेंज करते हैं, बीइंग में लेके जाते हैं ना, किसमें चेंज करते हैं, बीइंग के साथ में। अब आपको बीइंग देखना है किसमें, कि इज एम आर प्लस में बीइंग चाहिए आपको ना, तो इसमें क्या आ रहा है, हैज बीन आ रहा है, ऑप्शन गलत, इसमें इज बीइंग आ रहा है, इसमें इज बीइंग आ रहा है, इसमें इज कॉन्स्टेंटली यानी कि बिना बीइंग के, तो ये ऑप्शन गलत। तो आपका आंसर या तो सेकंड होगा या फिर थर्ड होगा। अब आपको चेक क्या करना है, देखो सेकंड कह रहे हैं कि द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज बीइंग कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड बाय द डॉक्टर्स, और सेकंड में क्या कह रहे हैं, द कंडीशंस ऑफ द डॉक्टर इज बीइंग कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड बाय द पेशेंट, यानी कि इसमें कह रहे हैं कि जो डॉक्टर से कंसिडर कंडीशन है वो किसके द्वारा देखी जा रही है, पेशेंट के द्वारा। और सेकंड में कह रहा है कि जो पेशेंट की कंडीशन है वो मॉनिटर करी जा रही है किसके द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा। तो आप बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए, कि डॉक्टर को पेशेंट देखता है, पेशेंट को डॉक्टर देखता है, ठीक है। तो इसका भी आप मुझे आंसर किसमें दे देंगे, कमेंट में दे देंगे, ठीक है, या तो आपका सेकंड या थर्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट 9 है आपके पास में, हु कैन हेल्प इन मैथमेटिक्स। अब देखो हमारे पास में क्या आ गया, मॉडल्स वाला रूल आ गया, कौन सा आ गया, मॉडल वाला रूल। और मॉडल क्या कहता है कि जब भी आपके पास में कैन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, कैन बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, कैन बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। अब देख लो इसमें कहाँ है आपके पास में कैन, अच्छा हु को किस में चेंज कर देते हैं हम, बाय हुम में चेंज कर देते हैं, ठीक है, किस में चेंज कर देंगे, बाय हुम में, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो गए हमारे नीचे वाले तो,
या तो फर्स्ट आंसर होगा या सेकंड आंसर होगा। अब इसके अकॉर्डिंग तो इसमें वोज आ गया और इसमें एक ही है हमारे पास में कैन प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट 10 है हमारे पास में, बाय हुम वॉज दिस विंडो पेन ब्रोकन। अब क्या है, बाय हुम इसमें चेंज करेंगे, हु में, हु। ठीक है, सब में है। अब क्या है, वॉज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्या है हमारे पास में? वॉज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम किस में चेंज करते हैं बताओ? वॉज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम चेंज करेंगे सेकंड फॉर्म में। अब सेकंड फॉर्म देख लो, ब्रोकन की सेकंड फॉर्म क्या होती है बताओ? सेकंड फॉर्म कहते हैं ब्रोक होती है। इसमें ब्रेक्स आ गया, ऑप्शन गलत। इसमें ब्रोक है, ठीक है। इसमें हैज ब्रोकन आ गया, ऑप्शन गलत। इसमें बिल ब्रेक आ गया, ऑप्शन गलत। तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसका? सेकंड। बताओ, समझे? नेक्स्ट 11 है हमारे पास में, इंडिया एंड भूटान साइन 10 MOUs इन द फील्ड ऑफ स्पेस रिसर्च एविएशन पावर एंड एजुकेशन। हमारे पास में क्या है, साइंड आ रहा है। और साइंड क्या होता है, हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। अब साइंड क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म को हम किस में चेंज कर देते हैं? वोज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये चेक करने की वोज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है। देखो यहाँ क्या आ गया आपके पास में, सॉरी गाइस यहाँ क्या है, हैव बीन प्लस में साइंड आ गया, ऑप्शन गलत। यहाँ विल बी साइंड आ गया, ऑप्शन गलत। इसमें वर्ब साइंड आ गया, ठीक है। इसमें आर बीइंग साइंड आ गया, ऑप्शन गलत। तो हमें क्या चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, वोज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए थी, तो हमारे पास में इसमें आ गई थर्ड ऑप्शन में। तो यही क्या होगा हमारा इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, कुछ देखा ही नहीं है हमने, कुछ और पढ़ा ही नहीं कि यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है। हमने बस वो चेक किया कि हमारी वर्ब क्या है। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ कि वॉइस किस पे डिपेंड करता है, आपका वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी वर्ब की कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आपके लिए वॉइस कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास में वर्ब, अगर आपके वर्ब्स के रूल्स अच्छे नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपको हो सकता है कि वॉइस में कुछ टाइम के लिए प्रॉब्लम आए, लेकिन प्रैक्टिस कैन मेक यू परफेक्ट। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर सकते हैं इसमें भी अच्छा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में, मोर रोल्स फॉर विमेन विल बी ओपन अप इन द रैंक्स ऑफ सोल्जर्स बाय द इंडियन आर्मी। अब हमारे पास में क्या आ गया, विल बी ओपनड आ गया। क्या आ गया, विल बी ओपनड। और विल क्या हमारे पास में मॉडल होता है। और आपको मैंने एक चीज ही बताई थी कि जब भी हमारे पास में क्या आता है, विल, जैसे मान लो ये आ गया विल प्लस में बी प्लस में ओपनड, है ना। ओपनड की हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये कब आता है, जब हम क्या करते हैं, विल प्लस में फर्स्ट फॉर्म होगी हमारे पास में, तभी तो आएगा ना ये। जैसे अभी हमने कैन वाला क्वेश्चन किया था, कैन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, किस में चेंज किया था, कैन प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ये वाला स्ट्रक्चर कब आएगा, जब हमारे पास में ये वाला स्ट्रक्चर होगा। तो हमें अभी ये दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, तो हमें बनाना क्या है, हमें ये बनाना है। ठीक है, विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो किस ऑप्शन में है विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें तो है ही नहीं, ऑप्शन गलत। हैज ओपन कैसे हो गया, विल ओपन आ गया, ठीक है। विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसमें विल ओपन अप आ रहा है, इसमें भी ठीक है। इसमें विल ओपन अप आ रहा है, ठीक है। यानी कि इन तीनों में क्या आ रहा है, विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अब क्या करें, अभी इन तीनों में से राइट आंसर कौन सा होगा, अब वही रूल देखेंगे। अब सेकंड रूल पे चलते हैं, क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो अगर आप इसमें देखें, द इंडियन आर्मी, बाय द इंडियन आर्मी, यानी कि लास्ट में तो कहाँ होना चाहिए, शुरू में होना चाहिए। अब इन ऑप्शंस में देख लो किस में है शुरू में द इंडियन आर्मी। हमारे पास में क्या है, इसमें नहीं है, ऑप्शन खत्म। ओनली इसमें है, इसमें नहीं है, ऑप्शन खत्म। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तीसरा। चलिए नेक्स्ट, प्रूनिंग ऑफ ट्रीज इन माई कॉलोनी हैज बीन स्टार्टेड बाय द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, आपने साइड वाले सॉरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की सीरीज में सीखा था कि हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, जो गार्डनिंग से रिलेटेड होता है ना, जो आर्ट होती है गार्डनिंग करने की, उसे हम क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। और प्रूनिंग क्या होती है, जैसे कटाई, नहीं, ट्रीज की जैसे हम वो करते हैं ना, उनको सही करते हैं थोड़ा थोड़ा काट पीट के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रूनिंग बोलते हैं। ठीक है, ट्रीज का। तो अब हमारे पास में क्या आ रहा है, देखो इसके अंदर आ रहा है हमारे पास में हैज बीन स्टार्टेड, यानी कि हैज बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। और हम इसे किस में चेंज कर देंगे, हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। देखते हैं, हैज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर है, इसमें हैज बीन आ गया, ऑप्शन गलत। इसमें हैज आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, ठीक है। इसमें विल स्टार्ट आ गया, ऑप्शन गलत। या तो आपका आंसर होगा थर्ड या फिर आपका आंसर होगा फर्स्ट। अब देख लो, फर्स्ट को पढ़ो, प्रूनिंग ऑफ द ट्रीज इन माई कॉलोनी हैज स्टार्टेड द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। और इसमें कह रहा है कि द प्रूनिंग ऑफ द ट्रीज इन माई कॉलोनी हैज स्टार्टेड द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, या फिर इसमें कह रहा है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हैज स्टार्टेड द प्रूनिंग ऑफ ट्रीज इन माई कॉलोनी। यानी कि जो कटाई छिलाई है जो ट्रीज की, वो कौन स्टार्ट करेगा, ट्रीज हॉर्टिकल्चर की शुरू करेंगे या हॉर्टिकल्चर ट्रीज की शुरू करेगा। यानी कि थोड़ा ये सेंस होना चाहिए कि आप इसकी कहना क्या चाह रहे हैं ना, तो उस पर फोकस करेंगे। तो हमारे इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट स्टार्ट किया ना उसका प्रूनिंग, तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 14th है हमारे पास में, बीइंग अ स्पेस साइंटिस्ट यू आर एडवाइज नॉट टू टेक योर वर्क लाइटली। यानी कि एक स्पेस साइंटिस्ट होने के अकॉर्डिंग
आपको क्या है अपना काम हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो यू आर एडवाइज क्या आ गया आपके पास में, आर आया और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आया, और आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आता तो उसको किस में चेंज करते हैं बताओ, उसे हम किस में चेंज करेंगे। लेकिन इसमें देखो अगर आप चीज देखें चेंज करने से पहले, इसमें देखो क्या आ रहा है, डू कुड शुड विल आ रहा है, यानी कि यू आर एडवाइज। और जब भी हम एडवाइज वाली चीजें करते हैं तो हम उसमें किसका यूज करते हैं, शुड का। अगर आपने लेक्चर नंबर 3 देखा होगा अच्छे से, है ना, सॉरी लेक्चर नंबर 2, तो उसमें हमने क्या करते हैं एडवाइस वाले क्वेश्चन किए, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा शुड वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी हम एडवाइस देते हैं किसी को तो हम क्या करते हैं शुड का यूज करते हैं। ठीक है, जब हमने लेक्चर 2 में काफी सारे क्वेश्चन किए थे जिसके अंदर क्या था हमारे पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे थे, या डू नोट से स्टार्ट हो रहे थे, या डू से स्टार्ट हो रहे थे, या फिर लेट से स्टार्ट हो रहे थे, वो वाले क्या होते हैं हमारे इंपेरेटिव थे। और इंपेरेटिव में हमने क्या सीखा था, एडवाइस सजेशन और ऑर्डर वाले जो क्वेश्चन थे उन्हें क्या किया था, सोल्व किया था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बताइए क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट 15 है हमारे पास में, मोबाइल टॉयलेट्स वर प्लेस्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिहाइंड द एरिया वेयर पीपल असेंबल्ड फॉर आर्मी रिक्रूटमेंट। तो वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, किसमें चेंज करेंगे, सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है ना, किसमें चेंज करेंगे, सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। सेकंड फॉर्म देखो कहाँ आ रही है हमारे पास में, चेक करो। इसमें देखते हैं हैज प्लेस्ड आ गया, ऑप्शन खत्म। इसमें इज प्लानिंग आ गया, ऑप्शन खत्म। ठीक है, और थर्ड में देखते हैं प्लेस्ड आ रहे, ठीक है, मोबाइल टॉयलेट्स बिहाइंड द एरिया वेयर पीपल असेंबल फॉर आर्मी रिक्रूटमेंट, और इसमें क्या था मोबाइल टॉयलेट्स प्लेस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिहाइंड दिस। या तो आपका आंसर 3 होगा या फिर आपका 4 होगा। अब आपको चेक क्या करना है कि जो शुरू वाली चीजें वो लास्ट वाली शुरू में आ जाएंगी और शुरू वाली लास्ट में चली जाएंगी। ठीक है, तो आपका इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। देखो बाय आ गया और बाय के बाद में क्या आपके पास ये वाला है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 66। ये 16 होना चाहिए था, कोई बात नहीं। ठीक है 16, तो क्या इसमें आई एम श्योर ही विल गिव, अब क्या आ गया हमारे पास में, विल गिव आ गया। ठीक है, क्या आ गया, विल गिव आ गया। तो क्या होगा ये चेंज, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, किस में चेंज करते हैं, विल बी गिवन। ठीक है, विल बी गिवन। तो आई एम श्योर ही विल गिव मी सम एडवाइस अबाउट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो इसमें क्या चेक करेंगे, विल बी गिवन। तो देखते हैं किस में है हमारे पास में, देखो मी को किस में चेंज करेंगे, आई में चेंज करेंगे। तो आई के अकॉर्डिंग देख लो आप, आई एम श्योर ही विल गिवन। ठीक है, आई एम श्योर आई विल बी गिवन, है ना, आई विल बी गिवन। इसमें क्या है, ही विल बी गिवन, हमें क्या चाहिए था, मी के अकॉर्डिंग आई बनेगा उसका, तो हमें ये ही की वजह से ऑप्शन गलत हो गया, इसमें आई आ गया। ठीक है, अब इसमें वो आ गया, ऑप्शन गलत, इसमें कैन आ गया, ऑप्शन गलत, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकेंड। ठीक है, क्लियर यहां तक। चलिए नेक्स्ट 17 है हमारे पास में, आई रिग्रेट द वे आई ट्रीटेड यू। अब क्या आ गया हमारे पास में, आई रिग्रेट द वे आई ट्रीटेड यू। तो ट्रीटेड क्या हो गया हमारे पास में, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, और वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम किस में चेंज करेंगे, वॉज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब देख लो वॉज वर्ब किस में आ रहा है हमारे पास में, इसमें बीइंग आ गया, ऑप्शन गलत, इसमें वो वर आ गया। ठीक है, इसमें एम आया, ऑप्शन गलत, और इसमें सेम आ गया तो ऑप्शन गलत, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकेंड। चलिए नेक्स्ट 18 है हमारे पास में, डिड द बॉयज टेक परमिशन टू गो आउट टूडे। डिड द बॉयज टेक परमिशन टू गो आउट टूडे, तो हमारे पास में डिड आ गया। डिड क्या होता है, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, उसको हम चेंज करेंगे किसमें, हमारा वॉज में प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। आर आया, ऑप्शन गलत, क्योंकि टेंस हमारा चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना आप, क्या होता है टेंस में हमारा नो चेंज। ठीक है, नो चेंज। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो अगर पास्ट है तो पास्ट में रहेगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, और फ्यूचर है तो फ्यूचर में ही रहेगा। ठीक है, आर ये तो डिड है तो हमारा पास्ट में, तो आर कैसी है, तो आर तो प्रेजेंट होता है, हैज भी प्रेजेंट होता है, लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा हमारा, सॉरी इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा हमारा वॉज वर्ब में, लेकिन या तो हैड आ गया तो हैड तो गलत हो गया, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सेकंड। बस और कुछ चेक करने का जरूरत ही नहीं पड़ा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 19 है हमारे पास में, माई फ्रेंड्स परसुएडेड मी दैट आई शुड फॉरगिव हिम। आई शुड फॉरगिव हिम, तो देखो क्या आ गया, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज करेंगे, शुड बी फॉरगिवन, है ना। तो शुड बी फॉरगिवन आ गया, इसमें गलत है। ठीक है, इसमें शुड बी फॉरगिवन आ गया, इसमें शुड बी फॉरगिवन आ गया। अब यहाँ पर चलते हैं, परसुएडेड क्या हमारे पास में, वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड में चेंज करेंगे तो वो जाएगा। यहाँ विल है, ऑप्शन खत्म, यहाँ एम है, ऑप्शन खत्म, यहाँ विल है, ऑप्शन खत्म, एक ही ऑप्शन बचता है, फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 20 है हमारे पास में, माई ग्रैंड मदर बिलीव्स दैट ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क एट बेड टाइम इज एसेंशियल फॉर हेल्थ। अब बिलीव्स आ गया, और बिलीव्स क्या होता है हमारा, बिलीव
मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या एस, और किस में चेंज करते हैं उसको, इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब हमें वो वाला सेंटेंस देखना, देखो इसमें आ गया इट इज बिलीव, ठीक है, इसमें इट इज बीइंग आ गया, ऑप्शन गलत। इट विल में तो जाएगा ही नहीं, ऑप्शन गलत। इट हैज में भी नहीं जाएगा, ऑप्शन गलत। तो क्या बचा हमारे पास में, ऑप्शन वन ही तो बचा है, और ये क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, देखो इट इज बिलीव्ड आ गया, क्यों आया, क्योंकि हमारे पास में क्या होता है जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस में एस या एस आएगा तो किसमें चेंज कर देंगे, इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दे आर सेलिंग वेरी गुड स्टेशनरी हियर। तो इसमें बताओ क्या हुआ। देखो हमारे पास में क्या है, आर आया, और आर के साथ में क्या आया, आईएनजी आ गया, ठीक है। आर के साथ में क्या आया, आईएनजी आया। आईएनजी किसके साथ में आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। किस में चेंज करेंगे, क्या आना चाहिए इसके साथ में, बीइंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बीइंग आना चाहिए। बीइंग वाले ऑप्शन देख लो आपके पास में है कि नहीं है। और बीइंग के साथ में क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मैंडेटरी है, ये तो मतलब अगर नहीं बोल रहा हूँ तो भी क्या है, अंडरस्टूड है, आपको साथ लेके चलना कि पैसिव में हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो देखो किस में आ रहा है, इज बीइंग सोल्ड बाय, इसी ऑप्शन में है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और किसी में भी नहीं है तो ऑप्शन गलत है ये सारे के सारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 22, वर ऑल फॉर्मेलिटीज कंप्लीटेड बाय यू, यानी कि वर आया और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, किस में चेंज करेंगे, सेकंड फॉर्म में। और सेकंड फॉर्म यानी कि आपका डिड वाले में ले जाएंगे, सिंपल पास्ट में लेके जाएंगे। हैव आया, ऑप्शन गलत, हैव आया, ऑप्शन गलत, विल आया, ऑप्शन गलत, एक ही ऑप्शन बचता है, यही हमारा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट 23 है हमारे पास में, टू बी अ गुड स्पीकर यू नीड टू मेमोराइज दीज स्पीचेस। अब टू वाला आ गया हमारे पास में। टू का मतलब क्या होता है, ये रूल आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हमारे पास में टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हम उसे किस में चेंज कर देंगे, टू प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। हाँ जी ठीक है। तो क्या होगा हमें देखना, अब टू बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब टू मेमोराइज है तो मेमोराइज का हमारा थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, मेमोराइज। क्लियर यहाँ तक। तो अब मेमोराइज देख लेते हैं किसमें, टू बी मेमोराइज आ गया, टू बी मेमोराइज ऑप्शन गलत। टू बीइंग कैसे आ सकता है, ऑप्शन गलत, ठीक है। और अगर इसमें देखें विल भी कैसे होगा, हमें तो टू भी मेमोराइज है, ये भी ऑप्शन गलत। तो हमारे पास में क्या एक ही ऑप्शन बचता है ये वाला, तो यही क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट 24, और 24 क्या है, आई होप यू आर 100% फिट बाय नाउ। आई होप यू आर 100% फिट बाय नाउ। अब हम इसे किस में चेंज करेंगे, देखो आर आ गया है ना, क्या आ गया हमारे पास में, आर आ गया, और इसे किस में चेंज करेंगे बताओ, आई होप। अब होप वाला है हमारे पास में, यू आर आ गया, ठीक है। परसेंट फिट बाय नाउ, ऑप्शन में देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन से चलते हैं। इसमें वो वाला तो ऑप्शन आएगा नहीं क्योंकि आर है प्रेजेंट में, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत। फ्यूचर में भी जाएगा, ये ऑप्शन गलत। या ये फर्स्ट गया फोर गया, या तो आपका आंसर सेकंड होगा या तो आपका आंसर थर्ड होगा। अब इन दोनों में से देखना है। देखो इसमें क्या कह रहा है, इट इज होपिंग, और इसमें कह रहा है इट इज होप्ड। आप मुझे ये बताओ क्या होपिंग हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि पैसिव में तो हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, और होपिंग क्या आईएनजी फॉर्म है, ये तो हमारा वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फोर्थ है ना ये आईएनजी वाला। तो हमें तो थर्ड फॉर्म चाहिए, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, होप का, होप्ड होता है। तो हमारे पास में क्या है आंसर, इसका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। बताइए है कोई डाउट, फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ऑन लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी क्लास का, ठीक है। 25, हाउ वर दे मैनेजिंग द स्कूल फॉर 1 year विदाउट अ प्रिंसिपल। कि वो कैसे मैनेज कर रहे थे एक स्कूल को बिना एक साल के, बिना एक प्रिंसिपल के, है ना, एक साल बिना किसी प्रिंसिपल के। तो वर आ गया, और वर प्लस में आईएनजी आ रहा है, तो किसमें चेंज करेंगे, बीइंग आएगा साथ में, क्या आएगा, बीइंग, है ना। तो वोज बीइंग इसमें आ रहा है, ठीक है, वोज बीइंग इसमें आ रहा है, ठीक है। क्या इसमें बीइंग है, कहीं पर नहीं है, ऑप्शन गलत। क्या इसमें बीइंग है, कहीं पर नहीं है, तो ऑप्शन गलत। या तो आपका आंसर होगा थर्ड या फिर आपका आंसर होगा फोर्थ। अब आपको चेक ये करना है, ठीक है। अगर आप थर्ड को पढ़े तो क्या कह रहा है कि हाउ वाज द प्रिंसिपल बीइंग मैनेज फॉर 1 year विदाउट अ स्कूल। अब देखो इसका सेंस पढ़ो, क्या कह रहा है, हाउ वाज द प्रिंसिपल बीइंग मैनेज फॉर 1 year विदाउट अ स्कूल, यानी प्रिंसिपल को कैसे संभालेंगे बिना स्कूल के। और सेकंड में क्या कह रहा है, हाउ वाज द स्कूल बीइंग मैनेज फॉर 1 year विदाउट अ प्रिंसिपल। आप खुद सोचो, एक स्कूल है, एक स्कूल के बिना किसी मतलब एक स्कूल को कौन संभालेगा, प्रिंसिपल संभालेगा या फिर स्कूल प्रिंसिपल को संभालेगा, सोचो। तो ये ना थोड़ा सेंस वाले क्वेश्चंस है, तो आपको सेंस लगानी पड़ेगी इसमें, ठीक है। और तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि हमारा स्कूल मैनेज नहीं हो सकता ना प्रिंसिपल के बिना, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका, फॉर, ठीक है। अब प्रिंसिपल को थोड़ी ना मैनेज करना है हमें, क्लियर है यहाँ तक। तो ये होता है हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है 25। तो आई होप गाइज कि आपने जो वॉइस के क्वेश्चन है उन्हें एंजॉय किया होगा, और ये हमारा आज का लेक्चर थर्ड था, ठीक है।
और जिसमें हमने हमारे लगभग 25 क्वेश्चंस को क्या किया, डिस्कस किया है। और आज के इस लेक्चर में हमारे 75 क्वेश्चंस क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं विद फ्रॉम लेक्चर 1 टू लेक्चर 3, ठीक है। और कल इसका हमारा लेक्चर नंबर 4 आएगा, ठीक है। और हमारा वॉइस के 100 क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। और इन 100 क्वेश्चंस को करने के बाद में आप कोई भी मॉक टेस्ट लगा के देख लेना, आपका स्कोर फुल बाय फुल रहेगा, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे, क्योंकि ये क्या है, सारे रूल्स वही है जो बार बार क्या होता है, रिपीट होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं और फिर मिलेंगे आपसे कल के लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।